हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर जितने बच्चे 2025 जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर आ चुका 348 कोड एफआर का जो पेपर आ चुका है वो आ चुका है। और मैं यहाँ पर बता दूं कि ऐसे ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये पूरे जितने हैं जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में, तो इस पेपर में आने की संभावना 100% है। तो आप इस पेपर को देख कर जाइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताऊँगा, जी नहीं, आपको पूरे क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वो भी एकदम डिटेल में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर 338 कोड एफआर का है, 2025 जीव विज्ञान का पेपर है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है, पूर्णांक आपका 70 रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्देश, पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको फिर बच्चों सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर दूसरा दिया, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। तीसरा दिया है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। ये आपका निर्देश है, ये आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। यह पूर्णांक 100 का रहता है, 70 का नहीं है, सॉरी हाँ 70 का रहता है। पूर्णांक 70 है और समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए वह विकल्पीय प्रश्न है। पहला दिया, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर कहा है आवृत बीजी, यहाँ पर मेरे बच्चों क्या है, कहा है आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है। आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर क्या है, मादा जननांग है कि नर जननांग है कि ये योम बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नर जननांग। क्या है प्यारे बच्चों, नर जननांग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खा नंबर प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं। खा नंबर का प्रश्न है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए प्रथम, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने, लेमार्क ने, ब्रिज ने, मेंडल ने। तो ये वायरल प्रश्न है फिर बच्चों, ये आपको पता है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये हाई स्कूल से लेकर 12th की बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो इसका तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, वैसे आपको बता दूँ जानकारी के लिए। तो इसका जो होगा मेंडल होगा। आगे बात करते हैं। ग नंबर का प्रश्न है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है। जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है। तो पहला प्रतिबंधन अतः न्यूक्लियज, दूसरा डीएनए लाइगेज, तीसरा दिया यहाँ पर आपका डीएनए माइगेज और चौथा दिया है डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियज। आगे बात करते हैं फिर बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। परिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता क्या होती है, जल की होती है, वायु की होती है, ऊर्जा की होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, तो परिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, ऊर्जा की होती है। किसकी आवश्यकता है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्या है बच्चों, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दूसरे का कहा है कि अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र बनाइए। पहले बच्चों क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, पहले बच्चों इम्पोर्टेंट डायग्राम जो है वो हमने बता दिया। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, पहला शायद चौथा या 5वां वीडियो है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र है जो यहाँ पर बनाया हुआ है। दूसरा यहाँ पर है आर्तक चक्र क्या। आर्तक चक्र क्या है, तो प्रत्येक 28 दिन के अंतराल पर महिलाओं में गर्भाशय के अंदर से अनिषेचित अंडाणु का रक्त के रूप में बाहर आना मासिक चक्र कहलाता है। यह प्रावस्था आर्तव प्रवावस्था कहलाती है। 11-12 वर्ष की उम्र में आर्तव चक्र प्रारंभ होता है, जिसे रजो दर्शन कहा जाता है। एवं 40-45 वर्ष की उम्र में यह चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जिसे रजनोवृत्ति कहा जाता है। ग नंबर का प्रश्न है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है कि वर्णांध लिंगसूत्रीय प्रभावी अनुवांशिक विकार है जो एक्स क्रोमोसोम में हुए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। यही कारण कि वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। घ नंबर का प्रश्न है समजात तथा समरूपता के में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर है समजात अंग, यह अंग रचनाएं युम उत्पत्ति में समान होती है, परंतु कार्य के आधार पर ये बाह्य रचना में भिन्न होते हैं। अंदर से समान परंतु बाहर से अलग अलग हो। उदाहरण के लिए मनुष्य के हाथ, घोड़ी की अगली टांग, अंदर से सब समान रहते हैं बट बाहर से अलग अलग होते हैं। समरूप अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य समान करते समरूप अंग कहलाते हैं।
जैसे देखिए तितली एवं चमगादड़ के पंख, देखिए तितली के पंख भी रहते हैं उड़ने के लिए और चमगादड़ के भी पंख रहते हैं। तो ये देखिए इनकी जो संरचना क्या, अंग में रचना एवं उत्पत्ति भिन्न है, अंग में रचना तो उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य दोनों का क्या, उड़ना तो ये है, तो वही चीज़ें हैं। आगे नागफनी के पौधे में पत्तियां कांटों में क्यों नहीं परिवर्तित हो जाती? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधों को जल की कमी, ताप, लवणता जैसी कई समस्याओं का सामना करने के लिए इन्हें स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप इन जीवधारियों में आकारिकीय परिवर्तन दिखाई देता है। इसी कारण की नागफनी की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है एवं इनकी जड़ी भूमि से अधिक गहराई तक चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया फर्स्ट। तीसरे का कहा है प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक के नाम लिखिए। उत्तर है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो शरीर में पनपने वाले हानिकारक रोगाणुओं के प्रति शरीर की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक के निर्माण प्रायः उन सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है जिनसे कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हुआ हो। अगला है वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज की जो जीवाणुओं की वृद्धि को अवरुद्ध करता है। ग संलग्नता एवं विनिमय में अंतर लिखिए। उत्तर संलग्नता असमजात गुणसूत्र में एक ही प्रकार के जीन्स की उपस्थिति होती है, जीन्स नहीं होगा जीन होगा, जीन की उपस्थिति होती है संलग्न जीन एवं इस गुण को संलग्नता कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर देखिए विनिमय समजात गुणसूत्रों में के क्रोमोटिड्स के मध्य अनुवांशिक पदार्थ की अदला बदली विनिमय कहलाता है। अगला है विनिमय प्रक्रिया के द्वारा ही युग्मक में लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण अलग अलग होता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसका उपयोग बताइए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट एक प्रकार का परीक्षण है जो व्यक्ति को पहचान उसके पैतृक संबंधों एवं उसके व्यक्तित्व के लिए की जाती है। इसके परीक्षण के लिए रुधिर, लाल, बाल, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी एवं शुक्राणु आदि का उपयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट का उपयोग देख लेते हैं। न्यायालयीय जांच जैसे हत्या, बलात्कार आदि में सहायक है। पैतृक संबंध पता करने में सहायक है। विलुप्त होने वाले जंतु के संरक्षण में सहायक है। यहाँ पर देखिए आगे आता है लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड। लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड है चौथे का कहा साभोजता एवं सापोकारिता का वर्णन कीजिए। उत्तर है साभोजता यह एक ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले जंतुओं में से केवल एक को ही लाभ मिलता है, दूसरे को न तो हानि न तो लाभ होता। उदाहरण आर्किड के पौधे एवं आम के वृक्ष में होने वाली पारस्परिक क्रिया में केवल आर्किड के पौधे ही लाभ होता है, आम के वृक्ष को न तो लाभ ही न तो हानि होता है। साहोपकारिता क्या होता है, सापकोहत्या अथवा साजीवता ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें परस्पर निर्भर रहने वाले दो या दो से अधिक जीवों को लाभ होता है। उदाहरण है लाइकेन। साहोपकारिता का ही एक उदाहरण है वैक्सीन क्या है, किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम एवं उनसे होने वाली लाभ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपका उत्तर हो जाएगा वैक्सीन जीव वैज्ञानिक विधियों द्वारा कृत्रिम रूप से शरीर के रोगों के प्रति रक्षा उत्पन्न किया जाता है। इनकी औषधियों के वैक्सीन या टीका कहा जाता है तथा इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। चेचक का टीका क्या होता है। 1796 में एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज की। इस टीकों को वैक्सीनिया नामक विषाणु से तैयार किया गया। पोलियो का टीका इस टीके का आविष्कार डॉक्टर जोनास सांक ने किया था। वर्तमान समय में पोलियो वैक्सीन के रूप में 2 बूंद 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है। ये सब आपका है। यहाँ पर है ड्रग क्या है, इसमें तथा चरस कहाँ से प्राप्त होता है। ड्रग जब औषधियों को सेवन आवश्यकता से अधिक एवं निरंतर किया जाना प्रारंभ हो जाए तो व्यक्ति को उन औषधियों की आदत हो जाती है एवं दवा न मिलने पर व्यक्ति बेचैन, परेशान एवं अन्य कई परेशानियों से गुजरने लगता है। इन्हीं औषधियों को नशीली दवाइयाँ या ड्रग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है स्मैक। यह एक प्रकार का ऑपियाइड है जिसे हीरोइन नाम से भी जाना जाता है। प्रायः सफ़ेद भूरे रंग का पाउडर होता है जिसे व्यक्ति का नाक के माध्यम से इंजेक्शन के माध्यम से लेता है। इसे अफीम के पौधे से बनाया जाता है। चरस क्या होता है। चरस को कैनाबीस नामक पौधे से तैयार किया जाता है। इस पौधे से अलग करके छोटी छोटी गोली के रूप में बनाया जाता है। विशेषता भारत, नेपाल, पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रचलन अधिक है। फिर इसके बाद में देखिए पांचवें का कहा प्रतिरक्षा क्या। उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। प्रतिरक्षा का अर्थ जीव विज्ञान में रोगों लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है।
हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए भी एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जानते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा अथवा विशिष्ट प्रतिरक्षा। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र के प्रथम दोनों स्तरों को पार करके संक्रमण स्थापित करने में सफल हो जाता है तो तृतीय स्तर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रारंभ होती है। इसे उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा या अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा रोगाणु विशिष्ट होती है तथा उच्चतम स्तर की रक्षा उपलब्ध कराती है। स्मृति इसका विशिष्ट लक्षण है। किसी रोगजनक से पहली बार समानता होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र एक विशिष्ट अनुक्रिया प्रदर्शित करता है। इसे पहली अनुक्रिया को प्रथम अनुक्रिया कहा जाता है। फिर बच्चों, अगर मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लेना। अगर आपको तेज़ देखना है तो वीडियो को 2x या 1.5x पे कर लेना। अगर स्लो करना है तो 0.75x पे कर लेना। यह अनुक्रिया धीमी व कम तीव्र होती है। जब किसी व्यक्ति को रोगजनक से दूसरी बार समानता होता है तो द्वितीयक अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे पूर्व वृत्तीय या एनेस्टिक अनुक्रिया भी कहते हैं। यह अधिक तीव्र व शक्तिशाली होती है। खा आपका यहाँ पर देखिए, खा प्राकड़ क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो पर परागण क्या पूछा? पर परागण जब किसी एक पादप के परागण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो परागण की इस विधि को पर परागण कहते हैं। इसे निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर कीट परागण कीटों द्वारा, जंतु परागण जंतु जैसे गिलहरी, रेडियो आप द्वारा, वायु परागण हवा द्वारा, जल परागण जल द्वारा, पक्षी परागण पक्षियों द्वारा। फिर देखते हैं पर परागण के लाभ। पर परागण से लाभ क्या होते हैं? पर परागण से उत्पन्न नई संततियाँ वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं जिससे ये आस्तिक में लंबे समय तक रह सकते हैं। दूसरा, नई जातियों का जन्म होता है। तीसरा, परागण को प्रोत्साहित करता है जिसमें नए लक्षणों वाली जातियों का विकास किया जा सकता है। चौथा, पर परागण द्वारा निर्मित पौधे अपेक्षाकृत स्वास्थ्य मोटे एवं संख्या में अधिक होते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चों पर परागण से हानियाँ। इस प्रकार के परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अधिक परागकणों को उत्पन्न करना पड़ता है। तीसरा, पुष्पों द्वारा कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग सुगंध उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसमें यहाँ पर देखिए जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म जीव ऐसे जिन्हें नग्न आंखों से, मतलब छोटी आंखों से, अपनी नन्ही आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे प्रोटोजीवा, विषाणु, छोटे छोटे कीटाणु हो गए, सारी चीज़ें होगी। सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग क्या है? तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव डेयरी उद्योग में जीवाणु दूध को कई अन्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करने का गुण रखते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु किण्वन द्वारा दूध को दही, छाछ, बटर, पनीर आदि का निर्माण करती है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा, पेय पदार्थ एवं मादक पदार्थ के रूप में ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के दौरान वाइन, बियर, रम, ब्रांडी आदि के निर्माण में किया जाता है। तीसरा, रसायनों एवं एंजाइम के निर्माण में पनीर, एल्कोहल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइक्लोस्पोरिन। आगे यहाँ पर देखिए प्रतिजैविक के निर्माण में पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, स्टेमाइसिन, टेट्रामाइसिन, ट्रायामाइसिन। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक तंत्रों एवं क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों पीड़कनाशी प्रतिरोधी पौधों का विकास, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की वृद्धि, फसलों की पर्यावरणीय असंतुलन, सूखा, ताप, लवणता आदि के प्रति सहिष्णुता। छठवें का आवृत बीजी अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले बच्चों ये आपका आवृत बीजी है, ये आपका नामांकित चित्र इसका बनाना जो कि यहाँ पर है। आगे बात करते हैं बच्चों जेनेटिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। तो जेनेटिक कोड अनुवांशिक कोड के आशय से उन नियमों है जिनका उपयोग करके, देखिए फिर बच्चों अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना क्योंकि टाइम आप लोगों का ज़्यादा आ जाएगा और आप लोगों को पढ़ना ही है। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप सभी लोग देखकर इस प्रश्न को तैयार करके याद करके जाइए क्योंकि अंतिम समय में पढ़ाया नहीं आपको समझा जाता है। अगर आपने पूरी साल मेहनत किया होगा, आपने पूरा साल पढ़ा होगा तो ये पेपर समझ में आ जाएगा। अगर आपने पूरा साल मेहनत नहीं किया, पूरा साल आपने घूमा है तो ये पेपर भी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इस क्वेश्चन को भी समझ में आ रहा होगा। मेरा काम है आपको दिखाना, बताना कि ऐसे से पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना ऐसे से पढ़ा जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तुरंत आपके पास पीडीएफ को सेंड कर दूंगा।